कई मिलियन लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। वे यरूशलेम की गलियों में गिनठे हुए हैं। वे दुनिया भर से आए हैं ताकि पेंतेकोस्त का पर्व मनाया जा सके। पेंतेकोस्त यहूदी राष्ट्र का एक उत्सव था। यह फसल के अंत का उत्सव था, लेकिन यह उस समय का भी उत्सव था जब मूसा को माउंट सीनै पर व्यवस्था मिली थी, जहां परमेश्वर की उपस्थिति से आग और गर्जना हुई थी। अब ग्रीक शब्द पेंतेकोस्त का अर्थ है 50वां, और यह फसह के 50 दिन बाद मनाया जाता था। अब उस समय की दुनिया को अज्ञात यह पेंतेकोस्त एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसे कलीसिया की फसल द्वारा चिह्नित किया जाएगा, आत्माओं की उस पहली फसल द्वारा जो नए नियम की कलीसिया की स्थापना करेगी। अब प्रेरितों के काम 2 वह पाठ है जो हमें पवित्र आत्मा के आगमन और नए नियम की कलीसिया की स्थापना का विवरण देता है। और मैं आपको बता दूं, यहां आग भी होगी और गरज भी सुनाई देगी। अब ध्यान रखें कि पुराने नियम के युगों में पवित्र आत्मा लोगों पर अस्थायी रूप से किसी विशेष कार्य के लिए सामर्थ्य देने के लिए आता था। समसन इसका एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों से यूहन्ना 14 में वादा किया था कि पवित्र आत्मा उनमें वास करने आएगा और मूल रूप से उनके साथ रहेगा। तो यह एक बिल्कुल नया विचार है। आत्मा विश्वासियों को भीतर से सामर्थ्य देगा, न केवल अद्भुत कार्यों के लिए प्रियजनों, बल्कि जीवन के हर कार्य के लिए। तो पेंटेकोस्ट के इस दिन यहां क्या हो रहा है? खैर, हम जानते हैं कि यीशु पासोवर के समय मरे थे। वह हमारे पासोवर मेमना थे जो हमारे पापों के लिए बलिदान स्वरूप मरे। फिर यीशु का तीसरे दिन पुनरुत्थान यहूदी पहली उपज पर्व के साथ मेल खाता है, जो फसल की पहली उपज का उत्सव है। अब यह सब कुछ संयोगवश नहीं है। वास्तव में पौलुस 1 कुरिन्थियों 15-20 में लिखते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठे हैं, जो सो गए हैं उनमें से पहली उपज हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे यह पर्व फसल की पहली उपज का उत्सव मनाता है और आगे और भी उपज आने वाली है, वैसे ही यीशु का पुनरुत्थान संकेत करता है। खैर, आगे और भी कुछ होने वाला है। विश्वासियों का एक भविष्य में पुनरुत्थान होगा। अब प्रेरितों के काम 2 में पवित्र आत्मा के आगमन का वर्णन है, और इसके साथ 3 अलौकिक चिन्ह भी प्रकट होते हैं। और मैं चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट हो प्रियजनों, क्योंकि आज पवित्र आत्मा को लेकर बहुत भ्रम है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अक्सर गलती से किसी अनुभव या किसी विशेष आशीर्वाद से जोड़ दिया जाता है, जो कि वफादार विश्वासियों के लिए होता है। लेकिन हम अभी जानने वाले हैं कि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का उपहार है। अब जब पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन यहां उतरता है, तो पहला चिन्ह कुछ श्रव्य होता है। पद 2 में लिखा है, अचानक स्वर्ग से एक ऐसा शब्द हुआ जैसे कोई प्रचंड बहती हुई हवा हो, और उस घर को जहां वे बैठे थे पूरी तरह भर दिया। अब यह हवा नहीं थी। इस बात को समझिए, यह एक शोर था जो प्रचंड हवा की तरह था, जैसे कोई बवंडर या तूफान आता है। कुछ साल पहले हमारे पड़ोस में एक बवंडर आया था और सचमुच हमारे पिछवाड़े से होकर गुजरा था। मेरी पत्नी ने कहा कि जब वह हमारे पास से गुजरा तो उसकी आवाज ऐसे थी जैसे कोई ट्रेन गरजती हुई जा रही हो। अब सच कहूं तो मैंने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि मैं पूरे घटनाक्रम के दौरान सोता रहा। जब मैं सो जाता हूं तो मैं पूरी तरह समर्पित हो जाता हूं। लेकिन जो मेरी पत्नी ने मुझे बाद में बताया, उससे मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह वही तरह की आवाज रही होगी, वही गूंजती हुई आवाज जो विश्वासियों ने यरूशलेम में इस पर्व के दौरान सुनी थी। दूसरा चिन्ह कुछ दिखाई देने वाला था। पद 3 में लिखा है, उन पर विभाजित जिह्वाएं जैसे अग्नि की प्रकट हुईं और उनमें से हर एक पर ठहर गईं। अब फिर से यह असली आग नहीं है, यह आग जैसा दिखाई देता है। मुझे लगता है कि यहां जो हो रहा है वह कुछ ऐसा है जिसे इज़राइल राष्ट्र समझता था, क्योंकि आग परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक थी।
यह वही आग है जो मूसा ने जलती हुई झाड़ी में देखी थी। यह वही अग्नि का स्तंभ है जिसने इजरायलियों का मार्गदर्शन किया था। परमेश्वर अपने संदेशवाहकों को अपनी उपस्थिति के चिन्ह से प्रमाणित कर रहे हैं। तो कुछ सुनाई देने वाला होता है, कुछ दिखाई देने वाला होता है, और अब कुछ बोला जाने वाला होता है। चौथी आयत कहती है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा के द्वारा उन्हें जो बोलने के लिए दिया गया वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यहां जिस यूनानी शब्द का अनुवाद भाषाएं किया गया है वह है ग्लोसा, जिससे हमें ग्लॉसरी शब्द मिला है। इस अनुभव का वर्णन करने के लिए एक और बाइबिलीय शब्द है, यूनानी शब्द डायलेक्टोस या डायलेक्टिस, जिसका अनुवाद छठी आयत में भाषा के रूप में किया गया है। इसी से हमें डायलेक्ट शब्द भी मिला है। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कोई बकवास नहीं है। यह कुछ अजीब सी सुनाई देने वाली व्यंजन स्वर की पंक्तियां नहीं हैं। यह परमेश्वर के वचन का प्रचार है उन भाषाओं में जिन्हें इन लोगों ने पहले कभी नहीं सीखा था। तो ये अलौकिक चिन्ह इस बात की अद्भुत महत्ता की ओर इशारा करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आ गया है। ये एक नई युग, एक नई व्यवस्था और एक नए जीवित संगठन, जिसे कलीसिया कहा जाता है, की शुरुआत है। विश्वासियों का एक सार्वभौमिक समूह जो कार्य करता है, सेवा करता है और स्थानीय सभाओं या स्थानीय कलीसियाओं में एकत्रित होता है। और अब हमें उन लोगों की प्रतिक्रिया बताई गई है जो यरूशलेम में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। पहली प्रतिक्रिया है आश्चर्य। छठी आयत हमें बताती है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ इकट्ठा हो गई और वे चकित हो गए, क्योंकि हर कोई उन्हें अपनी अपनी भाषा में बोलते हुए सुन रहा था। और वे हैरान और विस्मित होकर कहने लगे, क्या ये सब जो बोल रहे हैं गलीली नहीं है? दूसरे शब्दों में, ये सारे अनपढ़ गलीली, जिन्हें अनपढ़ माना जाता था, ये भीड़ में मौजूद सभी भाषाओं में इतनी धारा प्रवाह कैसे बोल रहे हैं? और आपके पास रोमन साम्राज्य के चारों ओर से आए हुए ये सभी लोग हैं, जिनकी सूची हमारे लिए 9वीं से 11वीं आयतों में दी गई है। तो प्रेरित अफ्रीकी भाषाओं से लेकर अरामी, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, इतालवी बोलियों तक सभी भाषाओं में बोल रहे हैं। सुसमाचार इन सभी भाषाओं में प्रचारित किया जा रहा है। अब यहां दूसरी प्रतिक्रिया है भ्रम। 12वीं आयत कहती है, वे सब चकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, इसका क्या अर्थ है? यह दृश्य अवश्य ही अद्भुत रहा होगा प्रियजनों। खैर, यहां 13वीं आयत में तीसरी प्रतिक्रिया है। यह है मजाक उड़ाना और उपहास करना। कुछ लोग कह रहे थे, ये तो नई दाख मधु से भरे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, वे सब नशे में हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने नशे में लोगों को एक वाक्य जोड़ने की कोशिश करते सुना है और वे ऐसा नहीं कर पाते। वे तो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। तो नशे में लोग यहां कैसे खड़े होकर इतनी सारी भाषाओं में धारा प्रवाह बोल रहे हैं? प्रियजनों, यह वास्तव में नए कलीसिया युग की एक झलक है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य विश्वासियों के माध्यम से हर भाषा, जाति और राष्ट्र तक पहुंचेगी। और ध्यान रखें, यह एक अनूठी घटना है। बाइबल हमें सिखाती है कि आज हर विश्वासी, जब वह परिवर्तित होता है, तुरंत ही पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की देह में बपतिस्मा ले लेता है। पौलुस ने प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 और पद 13 में लिखा, एक ही आत्मा में हम सब भूतकाल में हम सब एक ही देह में बपतिस्मा लिए गए। तो आपको बपतिस्मा दिया गया। वह यहां परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये एक भूतकाल की घटना है। ये उसी क्षण घटित हुई जब आप उद्धार पाए, चाहे आपने कुछ महसूस किया हो या कुछ कहा हो या नहीं। और सुनिए, आत्मा का बपतिस्मा कोई बहुत ही आत्मिक लोगों के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है। पौलुस रोमियो अध्याय 8 और पद 9 में लिखते हैं, जिसके पास मसीह का आत्मा नहीं है वह उसका नहीं है। दूसरे शब्दों में, आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बिना मसीही नहीं हो सकते। एक और बात ध्यान रखने योग्य है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि अन्य भाषाओं में बोलना हर विश्वासी के लिए वरदान नहीं है। 1 कुरिन्थियों
12:28। आप जानते हैं, आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा होने का प्रमाण देने के लिए अन्य भाषाओं में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए प्रियजनों, यदि आप विश्वासी हैं तो आपके पास पहले से ही पवित्र आत्मा है। आपको केवल एक हाथ या एक पैर नहीं मिला, आपको सब कुछ मिला है। सवाल यह है कि क्या पवित्र आत्मा के पास आपका सब कुछ है? पौलुस इफिसियों अध्याय 5 पद 18 में लिखते हैं, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। इसका अर्थ है उसके द्वारा शासित होना। परिपूर्ण होने का अर्थ है हर दिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण या प्रभाव में रहना। वह उस पद में कहते हैं, शराब के प्रभाव में मत रहो, बल्कि पवित्र आत्मा के प्रभाव में रहो। तो हर विश्वासी जरूरी नहीं कि आत्मा के नियंत्रण में हो, लेकिन हर विश्वासी आत्मा के द्वारा मसीह की देह में बपतिस्मा लिया गया है। पौलुस प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 6 के 19वें पद में लिखते हैं कि एक विश्वासी के रूप में तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आज तुम में वास करता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो कभी कभी मैं उनसे कहता था, अगर आज तुम अपनी मां का कहना मानोगे और उन्हें पागलपन की कगार तक नहीं पहुंचाओगे तो मैं रात के खाने के बाद तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। अब पालन पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि आपको बच्चों को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। मैं उन्हें रिश्वत नहीं दे रहा, मैं उन्हें प्रोत्साहित कर रहा हूं। मुझे लगता है कि पालन पोषण विशेषज्ञों को आइसक्रीम की ताकत जाननी चाहिए। लेकिन प्रियजनों, मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। परमेश्वर अपने आत्मा के साथ ऐसा नहीं करता। पवित्र आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको तभी मिलती है जब आप आज अच्छे रहे हों। वह तो पहले से ही आपके पास है। चुनौती यह है कि आज आप इस तरह से जियो जिससे यह दिखे कि उसने आपको पूरी तरह पा लिया है। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।